हेलो प्रोग्रामर्स। तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम आज लिखेंगे अपने सी लैंग्वेज में। ठीक है, इसी का इंतज़ार था, है ना। हमने बहुत लंबा सफ़र किया है यहाँ तक के लिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं क्योंकि वो ज़रूरी भी था। कुछ 6-7 क्लासेस करी होंगी प्रोग्रामर्स कैसे सोचते हैं, एंड देन हमारा पहला क्लास सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, और हमारा अब प्यारा सा पहला कोड। और उसके पहले मैं आपको बता दूं और शायद कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर दूं कि वेल डन, एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हो। अच्छे से लिखना, ठीक है। कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी या हो चुकी है, इसको बढ़िया बनाना। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ख़राब चल रही थी, गलत चल रही थी या फिर चल ही नहीं रही थी, अब चलाएंगे, दोहराएंगे और उड़ाएंगे भी मिल के। ओके, सो वेलकम यू ऑल टू माई क्लासेज रूट यूज़र। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग आवर सी लैंग्वेज। ठीक है, देखो मैंने आपसे बोला था ना कि आप ना खुद से कंपाइलर ड्रॉ करके, मतलब सॉरी कंपाइलर ड्रॉ नहीं करना, कंपाइलर इंस्टॉल करके आना सी के लिए, जो भी सूटेबल होगा रिसर्च करके। तो मैंने आपको इसलिए बोला था कंपाइलर खुद से करने के लिए। देखो मैं चाहता था आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करना है, पर मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता था। प्रोग्रामर हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम मिलता है, सोल्यूशन ढूंढते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट ला के देते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, वेल एंड गुड। नहीं करा होगा तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग के पास मैक होगा, बहुत के पास विंडोज़ होगा, बहुत लोग उबंटू में कर रहे होंगे, ठीक है। ओएस है ये सारे ही बेसिकली, तो सबका अलग अलग होगा, ठीक है। सबको कंपाइलर ही मतलब इंस्टॉल करना था, सबने कुछ ना कुछ सोल्यूशन या प्रोसेस लगाया होगा, पर आउटपुट एक ही हुआ होगा ना, कंपाइलर इंस्टॉल हो गया होगा, है ना। बहुत सारे कंपाइलर होंगे, डेव, C++, कोड ब्लॉक्स वगैरह वगैरह, ठीक है, VS कोड। सो आप सब ने एक कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया होगा। तो कहने का मतलब है कि आप सबका देखो सिस्टम मशीन अलग था, ठीक है। आपने अलग सोल्यूशंस भी लेके आए होंगे, मतलब प्रोसेस अलग अलग फॉलो करोगे, लेकिन आउटपुट एक ही तरीके से पहुँचे ना। जो आउटपुट आया है आपका वो एक ही हुआ ना, ठीक है। तो इसी तरह देखो लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर लो, C++, जावा, आगे कुछ भी कर लो, सोल्यूशन एक ही डिराइव करके आओगे आउटपुट के पास कि ये स्टेप फॉलो करना है, आउटपुट आपका आ जाएगा, ओके कंपाइलर इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो यही है, आपको सोचना पड़ेगा सोल्यूशन। उस सोचे हुए सोल्यूशन को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग सी स्टार्ट कर रहे हैं तो सी पे जाते हैं। तो मेरा मेन मोटो आपको चैलेंज देने का यही था, थोड़ा डिफरेंस बता दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमने मज़े में बातों बातों में ये देख लिया कि कंपाइलर इंस्टॉल करना था आपको, रिसोर्स आपको बता दी थी कि ये सारे यूज़ कर सकते हो। पहले लोग AI के पहले जब नहीं थे तो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना ज़्यादा यूज़ करते थे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के चीज़ करके लोग करते थे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, कभी लगे आपको तो ये भी ट्राई करना, अगर ट्राई करते हो तो बढ़िया बात है, इम्प्रूव होता है, कुछ नहीं और, ठीक है। तो सोल्यूशन आपने खुद ढूंढा, ठीक है। और सही में देखो सीनियर हर कुछ आके बताएगा नहीं आपको, आपको खुद से ही कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने हैं, और हाथ पैर मार के ही जाओगे ना आगे, तो उनको बताओगे ये सब किया, तो उनको खुशी भी होगा, अच्छा ये सब ट्राई कर लिया। तो वो बताएंगे कि कहाँ गलत हो रहा था, क्या ट्राई नहीं करना चाहिए था, पर ट्राई तो करो, हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने अपना कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया। फर्स्ट लुक एट अ सी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो हर किसी ने अपना अपना कंपाइलर इंस्टॉल करा होगा, ठीक है। तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं इस पे, पहला प्रोग्राम printf हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये समझते हैं, सबका आउटपुट सेम ही आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। अगर आपने कैसे भी कंपाइलर यूज कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, कोई भी, बस आप देख लेना चलाते कैसे, ठीक है। देखो पहला प्रोग्राम है प्यारा सा हमारा हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू सी कोडिंग, ओके। printf। अब मुझे बताना चाहिए आपको इसका मतलब क्या होता है डीप डाइव में, ठीक है, पर हम लोग अपने स्टाइल से चलेंगे। कभी भी कंप्यूटर को कुछ बोलना हो ना कि आप ना इसको स्क्रीन पर दिखा दो, तो आप हमेशा printf का यूज करोगे सी लैंग्वेज में, ठीक है। कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले करवाना हो तो प्रिंट करेंगे, printf का यूज करेंगे, ठीक है। इसको printf, देखो printf का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है प्रिंट फॉर्मेटेड,
प्रिंट फॉर्मेटेड, ठीक है। इसका मैं आपको विस्तार से आगे ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो प्रिंट एफ का मतलब ये होता है प्रिंट फॉर्मेटेड, ठीक है। तो होता ये है कि प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में एक फंक्शन बनाई गई ताकि हम लोग कुछ भी चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर लिखें ना, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, कुछ भी चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर लिखें, वो चीज़ को कंप्यूटर समझता है कि शो करवाना है स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो हेलो वर्ल्ड लिखा गया है, ठीक है। तो यही चीज़ स्क्रीन पे दिखानी है, कंप्यूटर को पता चल गया तो वो हेलो वर्ल्ड दिखा देगा आउटपुट में। ध्यान से नोट करना, हर एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है स्मॉल, फिर कोट्स आते हैं, ये सिंगल, ये कोट्स बोलेंगे, ठीक है। इसको डबल कोट्स बोलते हैं, इसको सिंगल कोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोट से स्टार्ट होती है, यहाँ एंड होती है। इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ रहता है उसको पिक करता है वो, ठीक है, उसको प्रिंट करता है, ठीक है। सिंटेक्स यही होता है, लिखने का तरीका। सिंटेक्स मतलब यही, जैसा लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा भी गलती आ गया, मान लो आप ये कोटेशन भूल गए तो वो सिंटेक्स एरर दे देगा, क्योंकि वो बोला कि मेरा तो फॉर्मेट यही है ना लिखने का तरीका। अगर एक ऐसे नहीं लिखोगे तो बोल देगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है स्पेलिंग में, सिंटेक्स में, चीज़ में, सेंटेंस में, ठीक है। तो आपको यही लिखना है, ऐसे लिखना। चलिए इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक। आपने घबराना नहीं है। ये जो इंक्लूड stdio.h है, ये इंट मेन, रिटर्न और ये सारे फंक्शन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी हम लोग बस प्रिंट ऐप पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपनी पहली प्रोग्राम रन करनी है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लिखो, रन करो, देखो आ गया ना हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हे प्रोग्रामर्स लिख के रन करना चाह रहे हैं हम लोग, तो रन किया, देखा। तो आप लोग भी अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो, अपना अपना नाम यहाँ प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है, एक, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंट एफ सी लैंग्वेज का एक फंक्शन है जो स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर से कहना कि जो मैंने कोड्स में लिखे हैं, ठीक है, उसे स्क्रीन पर डाल दो, जो मैंने कोड्स के अंदर लिखे हैं उसको स्क्रीन पर डाल दो, ठीक है। उसका फुल फॉर्म आपको पता था, प्रिंट फॉर्मेटेड। इसको मैं बहुत अच्छे से अगले क्लास में आपको डीप डाइव करके पढ़ाने वाला हूँ कि प्रिंट फॉर्मेटेड का ये तो फुल फॉर्म हो गया ना, पर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं एज यूजुअल, ताकि तुम्हें कभी ये भूले ना, ठीक। तुमने कभी प्रिंटर देखा है, वही इस जहाँ से फ़ोटोकॉपी ये सब कराते होगे, या प्रिंटर नॉर्मल, ठीक। जब तुमको प्रिंट करवानी होती है तो प्रिंट कमांड देते हो, तो प्रिंट करके दे देता है तुम्हें पेपर पे, ठीक है। उसमें पता है उसमें स्कैनर भी होता है, स्कैनर होता है ना। स्कैनर क्या करता है, या जब फोटोकॉपी कराने जाते हो तुम एक पेपर देते हो तो वो मशीन पे रखता है, मशीन पे ऐसा रख दिया, स्कैन होता है, ठीक है। स्कैन होता है, स्कैन क्या करता है, रीड करता है। स्कैन का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर रीड कर रहा है कि जो उसको पेपर दी गई है उसमें क्या क्या इनपुट मिला, रीड किया, उसके बाद वो आउटपुट देता है। आउटपुट मतलब वो प्रिंट करता है ना, ठीक है। तो देखो इसी एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमें कभी भी प्रिंट आउटपुट चाहिए होगा तो हम लोग हमेशा प्रिंट एफ का यूज करेंगे सी में, कि प्रिंट करवाना है, इसके अंदर जो भी लिख दो वो प्रिंट हो जाएगी। और हमें कभी इनपुट देना हुआ, कंप्यूटर को इनपुट देना हुआ, तो ये पेपर हम लोग जो फोटोकॉपी करवाने जाते हैं या स्कैन करवाते हैं, तो स्कैन करते हैं ना इनपुट देने के लिए, तो स्कैनफ यूज करते हैं हम लोग C++ में। स्कैनफ यूज करोगे तो इसका मतलब होगा कंप्यूटर समझेगा कि तुम कुछ उसको इनपुट देने वाले हो, ठीक है। तो वो सुनेगा तुम्हें जो भी इनपुट डालोगे तो, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा फर्स्ट प्रोग्राम देख लिया, प्रिंट एफ चला के हेलो वर्ल्ड लिख के। उम्मीद है आप सभी ने अपना नाम भी प्रिंट करके लिख लिया होगा, रन करके देख लिया होगा। मस्ती में हम लोग ने प्रिंट एफ और स्कैन एफ भी समझ लिया है, ठीक है। अब अगली क्लासेस में मैं आपको प्रिंट फॉर्मेटेड का डेफिनेशन बताऊंगा। स्कैन एफ और प्रिंट एफ को हम लोग और अंदर से डीप डाइव करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जो चीज़ें स्टार्टिंग में समझ के क्लियर कर दोगे ना और इसमें हीरो बन जाओगे, आपको स्टार्टिंग में ही चीज़ें मज़ा आने लगेगी तो एंड तक मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में ही लगेगा कि नहीं इसको चलो बाद में समझ लेंगे तो अजीब लगने लगेगा, बर्डन बन जाएगा, पाइल अप होती रहेगी ये चीज़ें। तो अभी क्लियर होगी तो बढ़िया बात है, ठीक है।
अब हम लोग ने यार सब कुछ देख लिया है, चीज़ें कर लिया है, अब हम लोग रेडी हैं नेक्स्ट क्लास जंप करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा अपना पहला प्रोग्राम लिख के। सो हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू C++। सॉरी, अभी तो C चल रहा है ना, C++ बाद में आएगा। ठीक है, अरे हाँ, मेरे को ये भी बताना था आपको कि ये जो प्लस है ना, C के आगे लगा देते हैं हम लोग नेक्स्ट लैंग्वेज, इसको भी ध्यान रखना है। ये क्यों लगाते हैं, हम लोग बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि प्रोग्रामर्स कैसे थिंक करते हैं। आपको अगर प्रोग्रामर बनना है तो आपको अपने माइंडसेट कैसे बनानी होगी, उसमें मैंने वेरिएबल्स के बारे में बताया है आपको। ठीक है, वेरिएबल के बारे में बताया है एक रियल लाइफ एग्जांपल से, क्योंकि मैं अगली क्लास से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें वेरिएबल प्रिंट करा के दिखाऊँगा और स्कैनएप से इनपुट भी लेके। तो अगर आप पढ़ के आओगे तो बहुत आसान होगा, नहीं तो उसमें भी मैं बता ही दूँगा। ठीक है, थोड़ी, लेकिन उसमें ज़्यादा डेप्थ देख के बताऊँगा कि उतना समझ में आ जाए। ठीक है, तो यार देखो, मैंने मेहनत बहुत करी है, कंटेंट लाना, चीज़ें करना, रियल लाइफ के एग्जांपल सोचना, आपको उस लेवल तक बताना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपको कैसे चीज़ें मिलने वाली हैं लाइफ में, किस तरह से आपके तरफ इन्फॉर्मेशन आएगी या कैसे प्रोसेस करोगे। पर मैं चाहता हूँ कि अगर आप रुक के कभी लाइफ में, या यूनिवर्स आपके सामने ये वीडियो लाया है तो आपको हेल्प करने के लिए लाया है, ताकि आपका अंदर वो ना चीज़ें डेवलप हो जाए, आपको एकदम सोचना ही नहीं पड़े एक्स्ट्रा कि भाई ये क्या लिखा है, पहले ही सब कुछ क्लियर होते जाए हमारे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। एग्ज़ाम आने से पहले पढ़ोगे या स्टार्टिंग से ही अपना बेस बना दोगे, नौकरी 3 साल बाद 4 साल बाद करके मतलब कॉलेज में लेना है, या अभी से अपने आप को कुछ बनाना है, वो देख लो। ठीक है, तो चलो आराम से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और कुछ करने और कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। सॉरी मैंने आज इतना लेक्चर दे दिया, मैं अब पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, लेकिन कभी कभी समझा भी दूँगा, ताकि आपको लगे नहीं कि आप अकेले हो अपने गोल्स में, अपने ड्रीम्स में। कुछ हो तो आप हमें हमेशा कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं होऊंगा आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी के लिए वी लव टू हेल्प यू आउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। टिल देन कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रूट यूजर। थैंक यू।